हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइजेंस प्रिंसिपल और हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की। हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने से पहले आपको वाइब्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सभी ने सुन रखा है। हमारा मोबाइल भी वाइब्रेट करता है, लेकिन वाइब्रेशन का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है। वो ये है कि कोई भी पार्टिकल अभी अगर यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके अगर वो आगे की तरफ जाता है यहाँ तक, और उतनी की उतनी डिस्टेंस वो पीछे की ओर भी ट्रेवल करता है और वापस वहीं आ जाता है जहां से इसने स्टार्ट किया था। तो इस प्रोसीजर को वन वाइब्रेशन बोलते हैं। यानी वाइब्रेशन के दौरान कोई भी पार्टिकल अपनी मिड पोजीशन के अराउंड दोनों तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। यहां से यहां जाता है, यहां से वापस यहां जाता है, आगे पीछे होता रहता है। इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। अब इस हाइजेंस प्रिंसिपल में इसका क्या यूज है, मैं भी आपको बताता हूं। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो लाइट सोर्स से निकलने वाले लाइट के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये पॉइंट सोर्स मैंने लिया है, इसको नाम दिया है एस, यानी ये लाइट का सोर्स है। यानी यहां से लाइट के पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि लाइट के पार्टिकल जो है ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट एस से मैं तीन डायरेक्शन में तीन पॉइंट लूंगा, डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए। जैसे एक डायरेक्शन में यहां ले, इस तरफ जाता हूं, इस डायरेक्शन में, तो यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया है। अब इस डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, इससे यहां तक, और एक और पॉइंट इसी डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए यहां पे ले लेता हूं। तो ये तीन पॉइंट्स मैंने यहां पे लिए। अब ये तीन पॉइंट वाइब्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से लिए हैं मैंने। अभी लाइट सोर्स यहां है, यानी लाइट के पार्टिकल भी सब यहां है, और यहां से पार्टिकल्स निकलेंगे। तो जब लाइट का कोई पार्टिकल मान लो यहां से निकला, इतनी डिस्टेंस जाके यहां पे गया, तो जितना आगे जाता है उतना उतना वापस पीछे भी जाता है। तो एक और पॉइंट यहां मिलना चाहिए, लेकिन इस पीछे वाले पॉइंट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इसका एक पर्टिकुलर रीजन अभी आपको थोड़ी देर बाद पता पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैंने इधर की ओर मूवमेंट बना है, और उतना उतना पीछे है जिसको मैंने नहीं लिया है। अब इस डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहां वही डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए इस डायरेक्शन में आगे की तरफ इतना गया, इतना कितना पीछे भी जाएगा, जिसको हम नहीं बनाएंगे। फिर इस डायरेक्शन के लिए यहां से पॉइंट लाइट का पार्टिकल यहां पे गया, उतना उतना पीछे भी जाएगा, जिसको भी हम नहीं बनाएंगे। यानी हमने तीनों जो पॉइंट्स बनाए हैं ये आगे वाली डायरेक्शन के बनाए हैं, पीछे वाले के नहीं बनाए। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक स्फेरिकल कर्व सरफेस बनती है, जिसको बोलते हैं वेव फ्रंट या वेवलेट बोल सकते हैं इसको। हिंदी में इसको तरंगाग्र बोलते हैं। नाम है इसका वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल यह कहता है कि किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाले पार्टिकल्स को जब आपस में मिलाते हैं तो जो वेव फ्रंट बनता है, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करता है। यानी ये तीनों पॉइंट जो हमने शुरू में लिए थे वापस क्या बन गए हैं, एक लाइट सोर्स की तरह काम करेंगे। यानी यहां से भी लाइट के पार्टिकल आगे और पीछे मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से इन तीनों पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं S1, S2 और S3। और अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल अब ये तीनों ही पॉइंट S1, S2, S3 इंडिविजुअल लाइट सोर्स है। यानी यहां से भी पार्टिकल निकलेंगे, तो एक और पार्टिकल में इस डायरेक्शन में लेता हूं मैं। यहां से S1 से एक डायरेक्शन में यहाँ ली, ये वाली यही डायरेक्शन जो अपने यहां से चल रही है, तो इतनी यही डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए मैं एक पॉइंट यहां और बनाता हूं। यानी यहां से पार्टिकल निकला, ये डिस्टेंस गया, तो यहां पॉइंट मिला हमको, और उतना उतना वो पीछे जाएगा तो वापस इस एस पे आ जाएगा। और इस एस ये तो मेन लाइट सोर्स था, यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है, तो इसका इस पॉइंट का जो पीछे वाला पॉइंट है मैं यहीं पे कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो S1 से वाइब्रेट हुआ तो पार्टिकल यहां पे गया, इसी तरह S2 से भी वाइब्रेट होगा और यहां पे जाएगा एक पार्टिकल, और पीछे वाला वापस S पे मिलेगा, जिसको S पे बना हुआ कंसीडर कर सकते हैं अपन। और इसी तरह तीसरे वाले S3 से भी एक पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे गया है, और पीछे वाला डिस्टेंस S पे बनेगी है। यानी यहाँ पे तीन नए पॉइंट और मिले हमको। ठीक है, और ये डिस्टेंस सबकी क्या रखी है, मेंटेन रखनी है। ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, मेंटेन रखनी है। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को वापस जब हम मिलाएंगे तो फिर से एक और वेव फ्रंट बनेगा, इसको भी वेव फ्रंट ही बोलेंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था। ठीक है, यानी हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करता है, और उससे हमको नया वेव फ्रंट मिलता है। अब इस वाले वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट, अच्छा इसमें ये नहीं कि केवल तीन पॉइंट ही लाइट सोर्स है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बहुत सारे पॉइंट और मान सकते हो, इन्फिनिट पॉइंट मान सकते हो आप इन पे।
तो हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल लाइट सोर्स जो ये था ऐसा वैसा काम करेगा, यानी यहां से भी लाइट के पार्टिकल आगे मूव करें तो एक और यहाँ पे वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आगे वेव फ्रंट बनते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कभी शांत पानी के अंदर पत्थर डाल के देखा हो, तो पत्थर पानी को जहां पे हिट करता है उसके वहां से आगे वेव फ्रंट आगे बढ़ते जाते हैं, एक तरंगे बनती जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उसी तरह लाइट भी वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे से आगे प्रोपेगेट होती रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है थोड़ी सी। वाइब्रेशन के दौरान हम जानते हैं कि पीछे की ओर भी डायरेक्शन पार्टिकल मूव करता है, तो वेव फ्रंट जो आगे बन रहा है वो पीछे भी बनना चाहिए। तो यही बात हालांकि वो जो पानी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पानी में अपन पत्थर फेंकते हैं तो उसमें वेव फ्रंट आगे की ओर ही जाते हुए नजर आते हैं, पीछे की ओर जाते हुए नजर नहीं आते। तो यही क्वेश्चन हाइजेन से वापस पूछा गया कि भाई आप वाइब्रेशन का एक कॉन्सेप्ट तो ले रहे हो उसमें, लेकिन वाइब्रेशन में पीछे की ओर भी तो डायरेक्शन होती है, तो वेव फ्रंट अगर आगे बन रहा है तो पीछे भी बनना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो जवाब है हाइजेन ने ये दिया कि पीछे की ओर जो वेव फ्रंट बनते हैं उनकी इंटेंसिटी जीरो होती है, यानी उनकी तीव्रता क्या होती है, जीरो। और इंटेंसिटी या तीव्रता जीरो होने का मतलब है वो वेव फ्रंट है ही नहीं, इसलिए केवल आगे के वेव फ्रंट ही हमको नजर आएंगे। तो ये है हाइजेंस का प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि भाई लाइट जो होती है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे से आगे प्रोपेगेट होती है, और हर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, इस तरीके से हमको, यानी लाइट सोर्स अगर पॉइंट हो, एक पॉइंट फॉर्म में लाइट का सोर्स है, तो उससे जो वेव फ्रंट मिलेंगे वो हमको स्फेरिकल टाइप के वेव फ्रंट मिलेंगे। और यही वेव फ्रंट अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इनकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, और चेंज शेप होके ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब होंगे, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करेंगे। जैसे लाइट सोर्स एस मैंने यहां माना है, अब यहां से अपन जानते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं आगे आगे, तो आप जब इन वेव फ्रंट्स को आगे की ओर बढ़ाओगे तो आप लोग देखोगे कि इनकी कर्वनेस थोड़ी थोड़ी कम पड़ती जा रही है। ये सबसे ज्यादा कर्व है, फिर ये थोड़ा कम कर्व हुआ, कम, ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसी कर्वनेस जो है कम पड़ जाएगी, और जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे आगे जाके तब ये प्लेन हो जाएंगे एकदम, इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। हालांकि लाइट सोर्स जब पॉइंट होता है तो उससे निकलने वाले वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं। तो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इस हाइजेंस प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।